और उसके पहले ही, चुनाव के पहले ही उन्होंने एक इंडिकेशन निकला था कि साहब हो सकता है कि ये लोग हमारा टिकट काटेंगे। तो और मीना सिंह जो कि पहले वहाँ से सांसद थी, उनको ज्वाइन कराया था उन्होंने। उसके बाद फिर बहुत हल्ला चला था कि नहीं हमारी टिकट कटेगी और मीना सिंह लड़ेंगे या उनके सुपुत्र लड़ेंगे। तो हमने तो समझ लिया था कि हाँ शायद शायद मेरा टिकट कटेगा। ये हल्ला होता रहा साल भर तक, और इस पार्टी ने उसको डिनाई नहीं किया कि नहीं साहब से उनका टिकट नहीं कटेगा या मीना सिंह को ज्वाइन कराने लड़ाने के लिए नहीं। उन्होंने डिनाई कभी नहीं किया ये हल्ला को कि हमारा टिकट कट रहा है। अब एकाएक हो गया कि मेरा टिकट हो गया। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी हमको समझ में नहीं आया। हमको लगता है कि इनको लगा होगा कि काट देंगे तो सवाल उठेंगे कि कैसे काटे, क्यों काटे। और वो जो हुआ उससे हमारे मन में खटास तो जरूर है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये बड़ा स्थापित परसेप्शन है बिहार में या देश में भी कि वो सहयोगी दलों को नहीं छोड़ती, लेकिन क्या वो अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ती? आपके साथ भी साजिश हुई लोकसभा चुनाव में। और इसी में एक दूसरा सवाल यह भी है कि आपने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है जिसमें ये कहा है कि ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों की भी जगह होगी। ये पहला तो ये हुआ कि जो चुनाव, तो चुनाव में कुछ षड्यंत्र हुआ, और चुनाव में जो षड्यंत्र हुआ इसके बारे में हमने प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ भी किया। और उसके पहले ही, चुनाव के पहले ही उन्होंने एक इंडिकेशन निकला था कि साहब हो सकता है कि ये लोग हमारा टिकट काटेंगे। तो और मीना सिंह जो कि पहले वहाँ से सांसद थी, उनको ज्वाइन कराया था उन्होंने। उसके बाद फिर बहुत हल्ला चला था कि नहीं हमारी टिकट कटेगी और मीना सिंह लड़ेंगे या उनके सुपुत्र लड़ेंगे। तो हमने तो समझ लिया था कि हाँ शायद शायद मेरा टिकट कटेगा। ये हल्ला होता रहा साल भर तक, और इस पार्टी ने उसको डिनाई नहीं किया कि नहीं साहब से उनका टिकट नहीं कटेगा या मीना सिंह को ज्वाइन कराने लड़ाने के लिए नहीं। उन्होंने डिनाई कभी नहीं किया ये हल्ला को कि हमारा टिकट कट रहा है। अब एकाएक हो गया कि मेरा टिकट हो गया। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी हमको समझ में नहीं आया। हमको लगता है कि इनको लगा होगा कि काट देंगे तो सवाल उठेंगे कि कैसे काटे, क्यों काटे। और वो जो हुआ उससे हमारे मन में खटास तो जरूर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और हमको शक भी है कि बहुत सारे बूथ पर ये राजद को और माले को जितना वोट था नहीं, उतना वोट पोल कैसे हो गया, ये शक है। क्योंकि उतने लोग रहेंगे तब तक उतना वोट पोल होगा ये, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं। ये जहाँ तक कि पार्टी से निकलने की बात है, तो हमको नफरत है क्रिमिनल से, आज से नहीं है, शुरू से। हमको नफरत है बहुत भ्रष्ट लोगों से, आज से नहीं, शुरू से। इसके बारे में हम बोलते भी हैं। हमारे परिधि में रहता है तो हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं। जहाँ कहीं भी रहे तो कोई भ्रष्ट रहा तो उसको हमने छोड़ा नहीं, तो हम बोलते हैं। और उसका हम समझते हैं कि हाँ साहब से बोलते हैं तो पार्टी को दुख लगेगा तो पार्टी कार्रवाई करेगी। वही हुआ पार्टी को। इसके पहले भी हमने कहा था, क्योंकि हम यहाँ चुनाव में टिकट बटा था, तो इसके पहले भी हमने कहा था कि साहब ये पैसा लेकर के टिकट दिया गया। इस बार भी जो टिकट दिया गया उसके बारे में भी हमने सुना कि नहीं सर पैसा लेकर के दिया गया, और भी कुछ कुछ हमने सुना। तो हम बोलने से चुकते नहीं है, स्टैंड लेने से चुकते नहीं। आइए नई बात नहीं, ये हम चाहे हम डीएम रहे हो, चाहे कमिश्नर रहे हो, चाहे सेक्रेटरी रहे हो, हमारा यही रहा, कार्रवाई की और उसका ट्रांसफर हो गया। अब हमने कुछ कार्रवाई की एज डीएम तो हमारा ट्रांसफर हो गया। अब फिर एज होम सेक्रेटरी हमने स्टैंड लिया तो हमारा ट्रांसफर हो गया। ये सब होता था। आइए हम जिस समय हम सर्विस शुरू किए उस समय हमने तय कर लिया था कि साहब हम जो सही है, जो हमको सही लगता है वही हम करेंगे, इसके खिलाफ हम कहीं कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम जानते थे कि उससे हो सकता है कि नेता दुखी हो जाए,
और हमारा ट्रांसफर कर दिया, जो करता है सो करे। तो हम तैयार थे, एसडीओ के समय से हम तैयार थे, जहाँ पोस्टिंग करना है हमको, हम वही करेंगे क्योंकि हमको सही लगता। हम जानते थे कि करेगा, वैसे ही हुआ, होता था।